जय हिंद। पिछला वीडियो में हम लोग समझे थे राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के विषय में। आज हम लोग समझते हैं लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के विषय में। तो अनुच्छेद 93 में है लोकसभा के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 93 में अध्यक्ष को इंग्लिश में स्पीकर कहते हैं और उपाध्यक्ष को डिप्टी स्पीकर। अब ये स्पीकर क्या काम करता है तो चलिए इसको समझते हैं। तो लोकसभा में जो 545 लोग बैठे रहते हैं उस पे पूरी तरह से नियंत्रण रखता है अध्यक्ष, जिसको स्पीकर कहते हैं। पूरा इसी के अंडर में ये 545 सांसद बैठते हैं लोकसभा में। जो ये बोलेंगे वही होगा। कभी बोलेंगे कि सदन चालू हो करो तो चालू होगा, बीच में बोलेंगे कि सदन को रोक दो तो रुक जाएगा। कोई सांसद अगर ज्यादा हल्ला उल्ला करने लगा तो उसको वहां से खींच के बाहर भी निकाल सकते हैं। ये पूरा 545 जो लोग होते हैं बैठते हैं लोकसभा में, इन्हीं के अंडर में रहते हैं। तो अब इनकी नियुक्ति कैसे किया जाता है इसको समझते हैं। इससे भी समझने के पहले हम लोग समझते हैं कि प्रोटेम स्पीकर क्या होता है। तो चलिए, जैसे लोकसभा का चुनाव होता है, नया सांसद आता है, पूरा 545 जो है पूरा का पूरा नया ये लोग आता है। चुनाव होने के बाद इनको अब एक एक करके शपथ दिलाएगा राष्ट्रपति। तो ऐसा है नहीं कि सबको एक एक करके शपथ दिलाएगा। तो ये क्या करते हैं कि 545 में से ही किसी एक सांसद को चुनते हैं, अब उनको बुलाते हैं और अस्थाई अध्यक्ष उनको नियुक्त कर देते हैं कुछ समय के लिए। अस्थाई अध्यक्ष उनको नियुक्त कर देते हैं। तो अस्थाई अध्यक्ष का नियुक्ति यानी प्रोटेम स्पीकर का नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और वो बुलाते हैं और उनको वो शपथ दिला देते हैं। और उसके बाद बोलते हैं जितना भी लोग नए सांसद हैं उन सभी को शपथ दिला दो। तो सभी को शपथ दिला देते हैं प्रोटेम स्पीकर। और शपथ जैसे ही दे दिया, देने के बाद ये जो है ये फिर बोलेंगे उसी लोग के बीच में कि अब आप लोग का शपथ ग्रहण हो गया। अब आप क्या कीजिए कि अपने में से ही कोई एक को स्पीकर या फिर अध्यक्ष चुन लीजिए। तो वही लोग अपने में से कोई एक को स्पीकर का नियुक्ति कर लेते हैं। तो देखिए, अब स्पीकर का चुनाव जो होता है लोकसभा के सदस्यों के समय में ही हो जाता है। जब लोकसभा के सदस्य का चुनाव होता है तभी उसका चुनाव हो जाता है, क्योंकि वो भी एक क्या रहता है? सांसद ही रहता है। 545 में से ही एक ठो रहता है वो भी। और इसका अगर कार्यकाल अगर देखिएगा अध्यक्ष का, तो कार्यकाल जब तक लोकसभा चलेगा तभी तक इसका कार्यकाल रहता है। लोकसभा खत्म, इसका कार्य खत्म, फिर नया चुनाव होगा, फिर नया प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा, फिर प्रोटेम स्पीकर सबको शपथ दिलाएगा। दिलाने के बाद फिर वो एक नया अपने में से एक अध्यक्ष यानी स्पीकर को चुन लेगा। तो अब बताइए अध्यक्ष क्या शपथ ग्रहण करेगा? तो इसमें जवाब होगा कि नहीं। क्यों? क्योंकि अध्यक्ष जब प्रोटेम स्पीकर सभी को शपथ दिला रहा था तो उसी बीच में अध्यक्ष भी बैठा होगा, तभी उसको थोड़ी पता था कि हम अध्यक्ष बनेंगे। वो तो 545 के बीच में बैठ के सबके बीच में शपथ ले रहा था और तो उसी में वो शपथ ले लिया। तो इसीलिए वो अलग से उसका कोई शपथ नहीं होता है इस अध्यक्ष का। इसको ध्यान में रखिएगा। और अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को दे देता है और उपाध्यक्ष जो है अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को दे देता है। ये दोनों अपने में ही अदल बदल कर लेते हैं। जबकि याद कीजिए कि सभापति और उपसभापति में अलग था। सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता था। चूंकि सभापति जो होता था वह भारत का उपराष्ट्रपति होता था, इसीलिए वह अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपता था। लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ अपना त्याग पत्र जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अपने में अदल बदल कर लेते हैं। और अध्यक्ष जो होता है यह लोकसभा का पीठासीन होता है। पीठासीन का मतलब है कि पूरा सर्वे सर्वा यही होंगे। माने यही किसी को बोलेंगे कि तुम बोलो तो वो बोलेगा। जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जी को बोले कि आप 10 मिनट के लिए बोलना स्टार्ट कीजिए, तो वो 10 मिनट के लिए बोलने लगे।
अब बोलते बोलते उनका मन हुआ कि नहीं हम 10 मिनट से 20 मिनट तक बोलेंगे, तो 20 मिनट तक बोलने लगे। तो सभी लोग सुन रहा है तो ठीक है, अगर मान लीजिए कि सबको ठीक ठाक नहीं लग रहा है सुनने में, तो क्या करेंगे, अध्यक्ष उनको बैठा देंगे। अगर मान लीजिए कि मोदी जी बोलेंगे ना हम भाषण देवे करेंगे, हम नहीं बैठेंगे, तो फिर क्या होगा, अध्यक्ष उनको बाहर फेंकवा देगा, बोलेगा कि जाइए आप। तो यहाँ पे जो है ये लोकसभा में सबसे ज्यादा अगर पावर देखिएगा तो वह स्पीकर के पास होता है। यह किसी को भी कुछ भी बोल देगा, मैंने समझ ही रहे, सबसे ज्यादा पावर सब पूरा लोकसभा का सर्वे सर्वा रहता है स्पीकर, अध्यक्ष। अब देखिए इनको, इनका नियुक्ति जो किया था, तो सभी लोग मिल के आपस में बैठ के 545 में से ही कोई एक को चुना गया था। अब मान लीजिए कभी काम खराब उराब करने लगा, किसी को बोलने देवे नहीं करने लगा, कभी कभी ऐसा भी होता है, कोई कोई आदमी खराब भी आ जाता है, तब क्या करेगा, इसको हटाने का भी कोई प्रस्ताव होना चाहिए। तो चलिए इसको हटाने का प्रस्ताव है कि जितने भी लोग हैं लोकसभा में उसमें न्यूनतम 50 सदस्य का हस्ताक्षर होना चाहिए। वह 50 सदस्य बोलेगा कि भाई ठीक है ये स्पीकर अच्छा नहीं है, आइए इसको हटाना है, तो 50 सदस्य का क्या करेगा, हस्ताक्षर देके, कम से कम, ये नहीं कि 50 ही, 50 से ज्यादा भी हो चलेगा, लेकिन कम से कम 50 होना चाहिए। तो 50 लोग क्या करेगा, दस्तखत कर देगा, और दस्तखत करने के 14 दिन पहले ही, मतलब दस्तखत कर दिया और 14 दिन पहले ही उनको सूचना दे दिया जाएगा कि भाई आपके ऊपर पे ऐसा आया है कि आपको बोला गया है कि हटाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो जब पारित हो गया है प्रस्ताव, 14 दिन पहले ही पारित किया जाएगा। और उसके बाद बहुमत अगर देखिएगा तो बहुमत आधे से अगर एक ज्यादा है तो उसको बोलते हैं सिर्फ बहुमत बोल देंगे, आधे से एक ज्यादा। लेकिन अगर विशेष बहुमत अगर बोलिएगा तो 2/3 होना चाहिए, उसी को कहेंगे विशेष बहुमत। स्पीकर को हटाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है, यानी 2/3 बहुमत चाहिए कुल का। तो हटाने का क्या है, 50 आदमी सांसद का दस्तखत होना चाहिए, 14 दिन पूर्व इसको सूचना देना पड़ेगा, और विशेष बहुमत की आवश्यकता है। इतना अगर हो गया तो क्या होगा कि स्पीकर को हटाया जा सकता है। आज जैसे ही 14 दिन, मान लीजिए सूचना आज दे दिया गया, तो आज से 14 दिन तक अब ये क्या अध्यक्ष रहेंगे, ये सवाल उठ जाता है। तो इसका जवाब रहेगा कि नहीं, जब तक प्रस्ताव जो है विचाराधीन रहे वह पीठासीन नहीं रहता है। मतलब विचार में चल रहा है कि हम इसको हटाने का बात चल रहा है कि भाई इसको हटाया जाएगा, तो जब तक विचार में है तब तक यह पीठासीन नहीं रहते हैं। और नहीं, अगर मान लीजिए कि ऐसा होगा कि विचार में चल रहा है, हटाया नहीं गया है, तो क्या होता, तब वही हो जाता कि कुत्ता को दे दिया है चमड़ी का रखवाला करने। तो इसीलिए ऐसा ना हो, इसीलिए इसको पीठासीन नहीं रखा जाता है। तो यहाँ तक तो समझ गए होंगे कि अध्यक्ष का नियुक्ति कैसे किया जाता है और अध्यक्ष को हटाया कैसे जाता है। अब हम लोग समझते हैं अध्यक्ष की शक्तियां और क्या क्या इनको अधिकार दिया गया है। तो चलिए, तो यह लोकसभा के कार्यों का संचालन एवं नियंत्रण करता है। ये तो पहले ही समझ लिए हैं, यानी लोकसभा कैसे चलेगा, क्या काम उसमें होगा, जो भी चीज होगा नियंत्रण और संचालन कौन करेगा, अध्यक्ष करवाएगा। फिर लोकसभा के सचिवालय पर भी इनका नियंत्रण होता है, जितना भी सचिवालय में लोग हैं उस पर पूरा नियंत्रण किसका रहेगा, अध्यक्ष का रहता है। इसी के साथ संसदीय समितियों के अध्यक्ष की भी नियुक्ति करते हैं यही अध्यक्ष। जितना भी संसदीय समिति आ गया, जैसे आ गया प्रकलन समिति आ गया, लोक लेखा समिति आ गया, सरकारी उपक्रम समिति आ गया, वित्तीय समिति आ गया, ए टू जेड जितना भी समिति है सभी का अध्यक्ष का नियुक्ति कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ही करते हैं। और गणपूर्ति या कोरम, अब इसको समझिए गणपूर्ति या कोरम क्या है। जैसे देखिए कि कभी कभी मान लीजिए कि स्कूल में, स्कूल का टाइम है, अब बारिश बहुत ज्यादा होने लगा, तो बहुत लोग क्या होता है कि नहीं जाता है बारिश में भीग के। तो क्या होता है कि 2-4 विद्यार्थी पहुंचता है, मास्टर लोग बोलता है कि क्या करेंगे आज बहुत कम विद्यार्थी है, छोड़ो आज क्लास को स्थगित कर देते हैं।
तो वही चीज इसमें भी होता है। तो कुल कितना है 545, तो 545 का 1/10 भाग यानी लगभग सोचिए 50। तो 50 सांसद को होना जरूरी है, 50 से ऊपर, ऊपर ही हो जाएगा एक दो। तो 50 से ऊपर सांसद अगर है लोकसभा में तो ही वह चलेगा। जैसे ही उससे कम होता है यानी 1/10 से कम हो गया तो क्या करेगा अध्यक्ष, उसको गणपूर्ति या कोरम बताते हुए उसको सदन को स्थगित कर देगा कि भाई आज आदमी कम आया है, आज सदन जो है यह स्थगित हो गया। अब फिर देखिए संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता भी यही करते हैं स्पीकर। संयुक्त अधिवेशन आपको बताए थे कि संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों ही सदस्य पहुंचते हैं संयुक्त अधिवेशन में, तो उसकी अध्यक्षता भी करते हैं यही स्पीकर करते हैं। पक्ष विपक्ष मत जब बराबर हो जाता है, कोई बिल आया, समझिए इसको, कोई बिल आया उसमें क्या हुआ कि 50 लोग मत दिया कि हाँ, फिर 50 लोग बोल दिया कि हाँ नहीं, तो बराबर हो गया, टाई हो गया। तो अब क्या होगा, तो उसमें अध्यक्ष का एक अकेला वोट बहुत काफी मूल्यवान रहता है, एक अकेला अध्यक्ष का वोट। तो इसीलिए पक्ष विपक्ष का जब मत बराबर हो जाए तो खुद का यह निर्णायक मत दे सकते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं दे सकते हैं, कभी कभी जब दोनों का बराबर हो जाएगा तभी दे सकते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, ये नहीं कि जब मन तब दे देगा, हर बार हो रहा है देते हुए जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, बराबर होगा तभी ये जाएगा। और धन विधेयक का निर्धारण करना कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है, इसकी जांच कौन करता है, लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं, इसको भी ध्यान में रखिएगा। और जैसे मान लीजिए कि मोदी जी बार बार विदेश जाते हैं, और मोदी जी के साथ कौन कौन गया, और भी 2-4 विधायक कभी कभी विधायक सॉरी 2-4 सांसद कभी कभी जाते हैं साथ में, तो कौन कौन जाएगा विदेश, इसका भी ध्यान कौन रखेगा, यही रखते हैं, अध्यक्ष ही रखते हैं। अगर कोई सांसद 60 दिन तक बिना अध्यक्ष का अनुमति से बाहर चला गया है घूमने फिरने, तो फिर क्या करेगा कि अध्यक्ष उनको हटा देगा, बोलेगा कि नहीं आप क्या करता है, इस योग्य नहीं है संसद के, क्योंकि आप क्या करता है भी, आप तो यहाँ अपने मन से आते हैं अपने मन से जाते हैं, तो ये सब आदमी को क्या करता है अध्यक्ष हटा देता है, बोलता है कि नहीं आप जाइए। तो आपको अगर जाना ही है तो आप स्पीकर साहब से परमिशन ले लीजिए, भाई हम जा रहे हैं घूमने फिरने या फिर कोई और काम है जा रहे हैं, तो आप ऐसे बोल के आप 5 साल बाहर रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप अगर बिना बोले आप 60 दिन ही आप बाहर काहे नहीं है, तो आपको हटा देगा, अयोग्य घोषित कर देगा अध्यक्ष, इतना पावर रहता है। और इसके साथ ही दल बदल के आधार पर भी अयोग्य घोषित कर सकते हैं अध्यक्ष। अब ये दल बदल क्या है, ये किसी अलग वीडियो में चर्चा करेंगे इस विषय पे। जब अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष जो दोनों ही सदन में नहीं है, मान लीजिए कि एक समय ऐसा आया कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं है, अगर अध्यक्ष नहीं है तो उसका काम उपाध्यक्ष कर लेंगे, उपाध्यक्ष भी नहीं है तब क्या होगा, तो याद कीजिए कि जैसे राज्यसभा में क्या था कि अगर सभापति और उपसभापति नहीं रहने पे तो राज्यसभा कैसे चलता, तो राष्ट्रपति आएंगे और उसमें से 6 वरिष्ठ लोगों में से कोई एक लोग को उठाएंगे और उन्हीं को बोलेंगे कि आप ही इसका आप संचालन कीजिए जब तक वो लोग नहीं आते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, तो इसमें 6 नहीं 10 में से कोई एक को उठाते हैं, पूरे 545 में से, या फिर उस दिन जितना आया है उसी में से 10 तो देखेगा कि इसमें सबसे ज्यादा वरिष्ठ कौन, मैंने सबसे ज्यादा दिन से यहाँ पे कौन आया है, कोई कोई 2-3 बार से जीत के जाता है, तो उसमें से कोई एक लोग को उठाएगा और उसी को बोलेगा कि भाई आज के दिन आप ही कार्य को आगे बढ़ाइएगा, कि दोनों में से कोई है ही नहीं। चलिए आप समझते हैं कि फर्स्ट अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन था। जब हमारा संसद का निर्माण हुआ तो निर्माण होने के बाद जब लोकसभा चलना स्टार्ट हुआ तो उसका पहला अध्यक्ष कौन था, तो उसका पहला अध्यक्ष जी वी मावलंकन हुआ करते थे।
और बात करें पहली महिला अध्यक्ष का, तो वह मीरा कुमार थी, पहली महिला अध्यक्ष। वर्तमान अगर देखिएगा तो अध्यक्ष ओम बिरला है, यह कोटा से सांसद है, बीजेपी का है ये भी। तो ये उससे मतलब नहीं, लेकिन ये सबसे अच्छा माना जाता है, बहुत गुस्सैल है ये ओम बिरला। अब हम लोग समझते हैं संसद के अधिकारी कुल कितने होते हैं। तो संसद में कुल 6 अधिकारी होते हैं, जो 4 प्रत्यक्ष रूप से रहते हैं और 2 अप्रत्यक्ष रूप से रहते हैं, यानी ये पीछे से काम करते हैं। तो प्रत्यक्ष रूप से तो हो गया लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा में हो गया सभापति और उपसभापति। बार बाकी जो जो पीछे रहते हैं वो है महासचिव। महासचिव ये सबसे मेन होता है, और क्योंकि ये पीछे से काम करते हैं, इसको आप ऐसे समझिए, ये डायरेक्टर है, ये हीरो, ये हीरोइन है, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।